हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम अभी देखेंगे 14वां अध्याय में हमने देखा है कि तीन गुण से परे हमें जाना है। ब्राह्मण स्तर पर, ब्रह्म से परे ब्राह्मण स्तर पर जाना है, वो समझना है। तो आज के अध्याय में हम लोग क्या चर्चा करेंगे उसके बारे में संक्षिप्त में, कि पहले जो है शुरुआत में हम लोग भौतिक जगत से अनासक्त कैसे होना है। जो तीन गुणों के द्वारा हम बंधे जाते हैं तो उनसे परे होना है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर होता है, और वो उनसे परे गए तो ही पुरुषोत्तम, सबसे उत्तम पुरुष, सबसे उत्तम भगवान है, ऐसे पुरुषोत्तम भगवान को हमें देख सकते हैं, हम लोग जान सकते हैं तीन गुणों के परे गए तो इस भौतिक जगत से पहले अनासक्त होना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें समझना पड़ेगा कि हमारा भी देहांतर होता है, जन्म पुनर्जन्म, इसके परे जाना है, और भगवान ही हमारे पालन करता है और पालनकर्ता के रूप में उनको देखना है। और फिर उसके बाद सब वेदांत का सार क्या है वो हम लोग जानेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि तीन गुणों से परे जाना है। देखिए हर अध्याय का संबंध कहीं ना कहीं है। तो हमारा ये वर्णन है, तो इसका वर्णन पिछले कुछ श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी 14.10 में, ठीक है, हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। ये कुछ चीजें महत्वपूर्ण थी उस 14वें अध्याय में, बाद में कभी। तो देखिए 15वें अध्याय का यहाँ पर सारांश आपको सामने दिखाया जा रहा है। ऐसा जो भी है सारांश या फिर उसका जो विभाजन है, इस प्रकार से हम लोग अध्ययन करेंगे। ये श्लोक, इस अध्याय ऐसे लेंगे हम लोग। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर सारांश बताया जा रहा है 1 से 6। ये श्लोक का अर्थ है विरक्ति द्वारा मुक्ति, वैराग प्राप्त करना है, मतलब अनासक्त होना है इस भौतिक गुणों के से, भौतिक बंधनों से। तो फिर यहाँ पर भगवान एक उदाहरण हमें बता रहे हैं, एक उपमा, एक रूपक वहां पर यहाँ बताया जाएगा कि क्या समझा जाएगा हमें कि विरक्ति कैसे प्राप्त करनी है। अगर विरक्ति हम लोगों को नहीं समझे तो क्या हो जाएगा, विरक्ति अगर हम नहीं हुए तो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। हम नहीं तो क्या हो जाएगा फिर 7 से 11 दो अध्याय में फर्स्ट यहाँ पर बताए जाएंगे। 7 से 11 श्लोक में क्या हो जाएगा, अगर विरक्ति नहीं हुई, हमारी मुक्ति हमने प्राप्त नहीं की उससे द्वारा, तो हम लोग बंधन में फंस जाएंगे, और बंधन में फंस गए तो फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। इस भौतिक दुनिया का जो चक्कर है उसमें हमें फंसना पड़ेगा। अगर हम लोग उसे काट नहीं पाए, उससे दूर नहीं जा पाए, तो क्या हो जाएगा, फिर हम बंधन में फंस जाएंगे और पुनर्जन्म हमें घूमना पड़ेगा। ये जो संसार चक्रम अति दुस्तरम, और फिर उसे निकलने के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा, प्रयत्न करने पड़ेंगे कि 12 से 15 भौतिक अस्तित्व क्या है और आध्यात्मिक प्रयत्न क्या है, भगवान कैसे मदद करते हैं, और भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी जब हमारा प्रयास से भगवान प्रसन्न होते हैं, तभी कृपा मिलेगी। तो ये भौतिक अस्तित्व हमें समझना है कि हम बंधन में फंसे हैं, ये क्यों कारण है, क्योंकि ये प्रतिबिंब, ये छाया है, ये असली है या नकली है, और ये ऐसे उल्टा क्यों है, सीधा क्यों नहीं है, यहाँ पर ये क्या क्या चीजें हैं, ये पहले समझना पड़ेगा हमें। पहले आपका जैसे उदाहरण में देता हूँ व्यवहारिक, किचन में आप कई सारे माताएं हैं, किचन में हमें खाना बनाने के लिए हम लग गए तो महत्वपूर्ण नहीं है, माता जी ने बताया पिछले अध्याय में कि कहां पर क्या रखा है। सबसे महत्वपूर्ण है किस डब्बे में क्या रखा है, किसमें शक्कर है, किसमें सोडा है, किसमें नमक है। तीनों दिखते एक समान। देखिए अहिरे माता जी के पीछे 3 डब्बे दिख रहे हैं मुझे, ऊपर है ना, तो एक में नमक है, एक में शक्कर है, एक में सोडा है। तो उनको पता नहीं, तो देखने से पता चलेगा नहीं, देखने से तीनों समान लगेंगे। शक्कर अगर पीटी शक्कर है, पाउडर है ना माता जी, देखो माता जी रहने दीजिए माता जी, तो उनके पीछे रखे, देखो 3 डब्बे रखे हुए हैं, कुछ कुछ भक्तों के पीछे भी रखे हुए हैं। एक में शक्कर, सोडा और नमक दिखने में समान सफेद दिखते हैं, लेकिन हर कोई चीज वो नहीं होती है, वो समझना पड़ेगा पहले हमें। तो इसीलिए ज्ञान होना जरूरी है, और वो ज्ञान महत्वपूर्ण है कि 3 गुण क्या है।
किसमें सोडा है? सत्वगुण, सत्वगुण शक्कर होगा, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। कौन सा गुण कहां पर है ये समझना जरूरी है। तो उसी प्रकार फिर बाद में वेदांत सार 16, 17, 18, इसे त्रिश्लोकी गीता भी कहा जाता है। जैसे हम लोग चतुश्लोकी गीता कहे हैं, एक श्लोकी रामायण, एक श्लोकी भागवतम आपने सुना होगा, यहाँ पर त्रिश्लोकी गीता का उल्लेख आता है। वेदांत सार, ये 3 श्लोकों में सब वेदांत का सार दिया जाएगा, हम चर्चा करेंगे उसके ऊपर। और फिर 19 और 20 श्लोक में भगवत ज्ञान, यानी सब कुछ, भगवान ही सब कुछ है। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, कि वेदों का अर्थ क्या है? भगवान को समझना है। अगर भगवान को नहीं समझ पाए तो वेद पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है, ज्ञान का कुछ मतलब ही नहीं है। अगर आपके सामने गुलाब जामुन रखा है, आपको पता जाए हाँ गुलाब जामुन शक्कर से बना है, मैदे से बना है, इसमें खोया रखा हुआ है, वो टेस्टी होता है, केवल ज्ञान से महत्वपूर्ण नहीं है, उसे आस्वादन करना पड़ेगा। अब तो वो भगवत ज्ञान, उसका रस, भक्तिमय रस, उसका रस आस्वादन करने के बाद ही वो ज्ञान का उपयोग होगा, नहीं तो ऐसे फायदा कुछ नहीं है। जैसे शुरुआत में भगवान से अर्जुन ने क्या कहा? मुझे दिखाओ। भगवान ने कहा युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्या होता है? देखना नहीं होता है, वो युद्ध करना है तुम्हें। अभी तुम देखोगे तो मारे जाओगे, तुम्हें करना है युद्ध। ये देखने की बात नहीं, अभी युद्ध करने की जगह है ये कुरुक्षेत्र। तो इसी प्रकार तो भगवान ने समझाया उनको, उनका मोहित किया और पूरा ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया। फिर उन्होंने युद्ध किया। तो ज्ञान का अर्थ है कार्य करना जरूरी है, निष्क्रिय नहीं। अब मुझे सब पता चल गया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, वैसे नहीं। वो फिर ब्रह्म जो ज्योति में विलीन होना चाहते हैं जो लोग, जो अपूर्ण ज्ञान है या जिनको गंतव्य स्थान पता नहीं है, वो लोग का वहां पर वर्णन आता है। तो भगवत ज्ञान मतलब सब वेदांत सार, भौतिक अस्तित्व, इस बंधन से छुटकारा पाना मतलब भगवान को समझना। जैसे गीता माइनस कृष्णा इज इक्वल टू 0। अगर गीता से भगवान को निकाल दिया तो गीता का कुछ अर्थ ही नहीं है। अगर कहेंगे कि भगवान को, अगर भगवान के बारे में गुणगान नहीं करेंगे, कृष्ण भगवान मानेंगे नहीं गीता पढ़ने के बाद, तो गीता का कुछ उपयोग नहीं है। पुरुषोत्तम योग मतलब भगवान ही सब कुछ है, वही भगवान। उनसे योग मतलब जोड़ना, और पुरुषोत्तम भगवान, उनसे हमें जोड़ना है, समझना है, मतलब उनके बारे में जानने की कोशिश करनी है। तो ठीक है, यहाँ पर ये हम लोग जानेंगे इस अध्याय में। और आपने देखा होगा 12वां अध्याय और 15वां अध्याय गीता में सबसे छोटे अध्याय हैं। 12वें में 20 श्लोक है, 15वें में भी 20 श्लोक हैं, और वो भक्ति योग है और ये पुरुषोत्तम योग है। जब भी अगर कोई महत्वपूर्ण चीजें होती है या कोई कार्य होगा तो 12वां अध्याय पढ़ा जाता है या फिर 15वां अध्याय पढ़ा जाता है, क्योंकि ये भक्ति योग, भगवान के बारे में ज्ञान, बहुत महत्वपूर्ण भक्ति का जो महत्व है 12वें अध्याय में है। फिर और यहाँ 15वें अध्याय में भगवान के बारे में साक्षात वर्णन दिया गया है कि भगवत ज्ञान ये ऐसे जरूरी है, वो हमें जानना पड़ता है। इसलिए 15वां अध्याय और 12वां अध्याय सबसे छोटे, उसमें सबसे कम श्लोक भी है, तो इसलिए वो भी लोग आते कभी कभी याद करते हैं। बाहर की दुनिया में अगर कोई चीज होगी, कोई यज्ञ चल रहा होगा, तो 15वां अध्याय कुछ लोग पढ़ते हैं, उसका उच्चारण करते हैं। अगर कुछ भक्तों को मंत्र नहीं आते हैं तो 15वां अध्याय का उच्चारण किया तो भी मंत्रों के बराबर ही है। इस प्रकार से 15वां अध्याय माना जाता है, महत्वपूर्ण अध्याय है। खास करके पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, उसमें 15वां अध्याय दोहराने के लिए करते हैं, पाठ बार बार करने के लिए कहा जाता है। जैसे एक ज्ञान या थोड़ा आपको बता रहे हैं जनरल नॉलेज की, इस प्रकार से दूसरा अध्याय जब सूतक होता है तब हम लोग कभी पढ़ते हैं, या कोई देहांत हो गया, शरीर छोड़ दिया, तो दूसरा अध्याय उस समय पढ़ते हैं या गाते हैं श्लोक उसके, या फिर भाषांतर। और जो 15वां अध्याय है या 12वां अध्याय है, उसे हम लोग पूतक या कोई अच्छा कार्य, किसी को लड़का हुआ या खुशी घटना है, शादी है, तो 12वां अध्याय हम लोग पढ़ते हैं। और 15वां अध्याय तो हर जगह पर चलता है, चाहे सूतक है, पूतक है, कहीं भी हो, मंत्रोच्चारण करना है, यज्ञ है, या पुरुषोत्तम मास है, कार्तिक मास है, अधिक मास है, 15वां अध्याय हम लोग कभी भी उसका गुणगान कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऐसा ये 15वां अध्याय है। और उसी प्रकार से सबसे छोटा अध्याय 12-15 है, 20 श्लोक, और दूसरा और 18 अध्याय सबसे ज्यादा श्लोक उसमें है। दूसरे अध्याय में 72 श्लोक है,
18वें अध्याय में 78 श्लोक है। सबसे बड़े अध्याय दूसरा 18 और सबसे छोटे अध्याय 12 और 15। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसका संबंध क्या है, पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए कड़िया, श्रृंखला, कहां से क्या संबंध है। तो देखिए पिछले अध्याय में गुण के बारे में वर्णन है, तो इस अध्याय में एक वृक्ष की उपमा दी गई है। वट वृक्ष पहले श्लोक में आता है, उसमें वृक्ष का वर्णन दिया गया है। और आगे देख लीजिए, आप सामने स्लाइड में देखिए, आपके समझने के लिए उपमा यहाँ पर दी गई है। ये थोड़ा सार है, यहाँ से 13 से लेकर 18 अध्याय में जो तीसरा हमारा विभाग है, पहला विभाग 1 से 6, 6 से 12, तीसरा विभाग का पूरा सार यहाँ पर दिया गया आपको। एक दूसरे से संबंध है, कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो शुरुआत कहां से हुई, 13वां अध्याय 22वां श्लोक। क्या है वो, बीज। कौन सा श्लोक है, वहां पर बताया जा रहा है कि बीज है, मतलब वहां से शुरुआत हुई है इन सभी अध्यायों की। और वो श्लोक है, पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भोंगते प्रकृति जन गुणान कारणम। देखिए कारण, क्या कारण, वही कारण है बीज। कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। जन्म होता है, समझ गए थोड़ा। देखिए 12वां अध्याय 22वां श्लोक 13वां अध्याय। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। क्या हुआ, संगति के कारण उसका संग हुआ उस प्रकृति के साथ। प्रधान, महतत्व, फिर ये तन्मात्रा, विषय, इंद्रिय, ये सबका एक दूसरे से मिलने लगे, जुलने लगे, और बाद में 3 गुण, अलग अलग गुण बन गए, अलग अलग इंद्रिय विषय हो गए, इंद्रिय बन गए। तो उस प्रकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उसका असर होने लगा। और उससे फिर क्या होने लगा, वो बीज का रूपांतर, संगति के कारण प्रकृति, और फिर बाद में अलग अलग योनिया, उत्तम तथा अधम योनिया। कोई स्वर्गलोक ऊपर गया तो कोई नीचे गया, तो किसी ने टहनी पकड़ी या शाखाएं पकड़ी और किसी ने मूल पकड़ा। तो ऐसे अलग अलग वातावरण में बदल गई सब चीजें। किससे, कारणम गुण संगस्यो, वही कारण है। और 14वां अध्याय क्या हुआ, उससे सिंचाई, उस बीज को पानी या सिंचाई दिया गया, किसके द्वारा, 14वां अध्याय का नाम क्या है, 3 गुणों के द्वारा उसको पानी डाला गया। उससे क्या हो जाएगा, पानी से, पानी से क्या होता है, वृक्ष को या फिर पानी डालने से, खेत में पानी डालने से क्या होता है, खेत उपजाऊ होता है और बड़ा बन जाता है, हरा भरा रहता है। तो उसी प्रकार ये गुणों के द्वारा वो बीज फ्रुक्टिफाइड, मतलब उसमें फल फूल आने वाले हैं, बड़ा होने वाला है, पानी और सिंचाई हो गई। अब ये 15वां अध्याय ये वृक्ष बन गया। कैसा वृक्ष बन गया, देखिए श्लोक, श्री भगवान उवाच, पहला श्लोक 15वां अध्याय, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। कोई गाएगा ये श्लोक फिर से एक बार, अरे माता जी गाइए ये श्लोक फिर से, बहुत दोहराइए एक बार, अच्छा श्लोक है। श्री श्री भगवान उवाच, ऊर्ध्वमूलम् अधम शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। धन्यवाद। सत्यभामा सुंदरी माता जी गाइए। अनम्यूट कर दिया, खोल दे। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए, श्लोक बोलिए। बोल रही हूँ, ऊर्ध्वमूल अधः शाखा, ऊर्ध्वमूल अधः शाखा, देखा नहीं दे रहा, ठीक है, ओके धन्यवाद जी। हाँ पद्मावती गोपी माता जी बोलिए।
श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। धन्यवाद। ठीक है, मैंने इसलिए बोला, देखिए श्लोक उच्चारण करना जरूरी है। शुरुआत में थोड़ा सा चुप, मतलब कुछ गलतियां हो जाती है, कहीं म है तो हम नहीं बोलना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऐसे है, शाखम है वहां पर, और शब्दार्थ में देखिए ऊर्ध्व मूलम है, अधः, अधः, अधः के बाद म नहीं है, अधम नहीं है, अधम, अधः, ऊर्ध्व मूलम अधः शाख, शाखम, वहां पर देखो थोड़ा, अब कोई लोग म कहाँ पे बोलते हैं, फिर से मैं दोहराता हूँ, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। थोड़ा याद रखिए, फिर से मैं बाद में अगला श्लोक भी लेंगे। भाषांतर इस प्रकार से है, भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है। देखिए भगवान समझा रहे हैं, भगवान एक उपमा, एक रूपक उदाहरण के द्वारा समझाने का किस प्रकार से प्रयास करते, देखिए भगवान समझा रहे हैं, एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। कितना महत्वपूर्ण भगवान है। देखिए हम दूसरे अध्याय में या कई सारे अध्याय में, तीसरे अध्याय में चर्चा कर चुके हैं कि जो अच्छे माता पिता होते हैं बच्चों को थोड़ा सा उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे मैं फिर से याद दिलाता हूँ, बचपन में हम जब पढ़ते नहीं थे, हमें कहा जाता था तुम स्कूल में जाओ या पढ़ाई करो, अच्छे अगर मार्क नहीं मिले तो क्या करेंगे, भेड़ बकरियां या भैंसे तुम्हें दे देंगे, तुम्हें चराना पड़ेगा। ऐसे उदाहरण देते थे ना कई बार। आप लोग भी डांटते होंगे आपके पुत्रों को, बेटियों को, बेटे को। तो उसमें उदाहरण देके समझाना पड़ता है, अच्छे माता पिता समझाते हैं। तो यहाँ पर भगवान सभी के माता पिता श्री हैं, तो वो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो उदाहरण देकर वो समझा रहे थे कि किस प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं। कई सारे उदाहरण भगवान ने दिए हैं, रस्सी का उदाहरण दिया है, गुणों का अलग अलग, कभी कभी घोड़े का उदाहरण भगवान देते हैं, कभी बोट का, नाव का उदाहरण देते हैं, जहाज का। इस प्रकार से भगवान अलग अलग उदाहरण देते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने उदाहरण दिया समझाने के लिए कि गुणों का प्रभाव कैसे होता है, ये प्रकृति क्या है। तो एक शाश्वत वृक्ष है, लेकिन कैसा वृक्ष है, वो वृक्ष ऐसा है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है। अभी जड़ें मतलब मूल क्या है, देखिए ऊर्ध्व मूलम, जिसका मूल जो है, जड़ें जटाएं जो भी है, वो मूल ऊपर है। और क्या है, अधः शाखम। तो कोई सोचने लगेगा, मतलब सोच में पड़ेगा ऐसे कैसे हुआ है, ऊपर मूल है और नीचे शाखा। विशेषता साधारणतः हम देखते हैं कि मूल तो नीचे है, शाखाएं ऊपर होती है, यहाँ पर उल्टा कैसे है। तो भगवान ने कहा ये वट वृक्ष है। हम तो कहेंगे वट वृक्ष तो फिर ऐसे तो नहीं होता, हमने देखा तो नहीं है, लेकिन ये समझना है। भगवान देखिए कैसे समझाते हैं, प्राहु ऐसे कहा गया है, अव्ययम शाश्वत है, छंदांसी वैदिक स्तोत्र। अब पर्णा, उसके पत्ते, पत्ते क्या है, छंद के समान है, वैदिक स्तोत्र के समान है, और जो कोई उसे जानता है वो बुद्धिमान है। मतलब ये उदाहरण जिसको समझ गया वो व्यक्ति बुद्धिमान है, उसे वेदों का ज्ञान हो गया, वो सब कुछ समझ गया। अभी देखिए प्रभुपाद जी कैसे बताते हैं तात्पर्य में, पूरा तात्पर्य थोड़ा सा बड़ा है फिर भी महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी समझाते हैं यहाँ पर, भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है वेदों का क्या प्रयोजन है, कि वेदों का प्रयोजन क्या है, वेदों का उद्देश्य क्या है। इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन क्या है, कृष्ण को समझना है। अतएव जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्ति में रत है, वह वेदों को पहले से जानता है। और जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो वेदों को जान पाता है पहले से, क्योंकि कृष्ण भावना में जुड़ा है, तो उसे पहले ही कुछ ना कुछ ज्ञान है कि भगवान का ही नाम जपता है, भगवान के ही भक्ति में है, भगवान को ही सर्वोच्च मानता है।
मतलब वो सब वेदों का ज्ञान उसको पहले से हो चुका है। जैसे कई बार हम दोहराते हैं कि यत जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिनके जीवा के अग्र भागों के ऊपर भगवान का नाम है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस व्यक्ति ने सभी कुछ तीर्थ स्नान, तीर्थ यात्रा, यज्ञ, पुण्य कर्म कर लिए हैं, तभी उसके जीवा के अग्र भाग के ऊपर हरि का, भगवान का नाम आता है। मतलब कृष्ण भावना वाले व्यक्ति पहले से ही सब कुछ ज्ञात उसे होता है। उदाहरण फिर से एक बार, अगर कोई व्यक्ति ऊपर पहले मंजिले पर चढ़ा है, इसका अर्थ क्या हुआ? उसने सीढ़ियां पार कर चुका है। कौन सी सीढ़ियां याद है सभी को? आपको योगारूढ़, मुमुक्षु याद है आपको? भूल गए अलग अलग। तो ये सकाम कर्मा, निष्काम कर्मा, तो इस प्रकार से अलग अलग सीढ़ियां, योग, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, तो ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। ऊंचे स्तर पर है मतलब भगवान के धाम, भगवान के बारे में जान रहा है, सोच रहा है, भक्ति कर रहा है, तो वो पहले ही सब कुछ जानकर ये सीढ़ियां पार कर चुका है। सब पार करने के पश्चात ही वो पहले मंजिल पे पहुंच गया है। ऐसे नहीं कि वो किसी और बिल्डिंग से कूदा है, हेलीकॉप्टर से, तो उसने सीढ़ियां पार कर चुका है। योग, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, योगारूढ़, मुमुक्षु, इससे वो ऊपर है। कर्मयोग, ज्ञान योग, फिर भक्ति योग। भक्ति योग मतलब वो सबसे श्रेष्ठ है, ऊंचे स्तर पर आया है। और देखिए यहाँ पर भक्ति के द्वारा हमें अनासक्त होना है, इस वृक्ष को समझना है। और यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी समझाते हैं, इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। तो कर्म लगा है वो बस कर्म घूमता रहेगा, अच्छा पुण्य कर्म मिलेगा, क्षणे पुण्य मरते लोगे विशंति, ऊपर जाएगा स्वर्गलोक में, वहां का भोग करेगा, फिर से नीचे आएगा, फिर से पुण्य कर्म करेगा, ऐसे ही वो लोग घूमता रहेगा, इस वृक्ष के परे नहीं जा पाएगा, कोई अंत मिलेगा ही नहीं उसे। और फिर आगे क्या आता है, महत्वपूर्ण शब्द देखिए, उससे 5 नंबर की लाइन, वैदिक स्तोत्र जो आत्मोन्नति के लिए हैं वे इस वृक्ष के पत्ते हैं। तो वैदिक स्तोत्र है उसका उद्देश्य क्या है? वैदिक जो पठन करते हैं हम लोग, श्लोक पढ़ते हैं, अभी आप कुछ भक्तों ने दोहराया श्लोक, उसका उद्देश्य यही है, आत्मा की उन्नति होती है, वो आत्मा के लिए है, ये जरूरी यहाँ पर आत्मोन्नति के लिए वैदिक स्तोत्र है। और वो किस तुलना की गया है? पत्तों से तुलना की गई है, वो पत्ते के समान है। और आगे देखिए, वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है, और फिर क्या करता है, वृक्ष की जड़ें है, मूल है, वो ऊपर बढ़ता रहता है। हालांकि जो मूल है नीचे जमीन में जाने चाहिए, यहाँ ऊपर जा रहे हैं, मतलब कुछ तो है इसमें, ये उपमा है। और भगवान समझा रहे, मतलब ये छाया है, मतलब ये माया है, या फिर भगवान की ये काया है, उसको मतलब प्रतिबिंब है, कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। मूल ऊपर है, शाखा नीचे है, टहनिया समझ नहीं रहा है ये क्या चीज है, कुछ तो इसमें विशेष है। तो इसलिए भगवान समझा रहे हैं कि क्या है, ऊपर प्रभुपाद जी आप बताते हैं, ऊपर आध्यात्मिक जगत है, नीचे भौतिक जगत है, और बीच में कुछ चीजें हैं जिसके द्वारा ये प्रतिबिंब, ये छाया हमें अभी पता चलेगी। देखिए उसका दूसरे परिच्छेद का अंतिम लाइन देखिए, यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है, और जो इसे समझेगा वो इससे बाहर जा सकता है। इसका खेलता है ना, सांप सीढ़ी खेलता है, या फिर भूल भुलैया, इस भूल भुलैया में हम लोग अटक जाते हैं, मोह रूपी माया में। अगर ये समझ गया किसी को तो कैसे पार करना है, तो वो इससे बाहर निकल सकता है, जो समझ लेता है। अभी आप सभी भक्त क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जान ले रहे हैं, आपको मन में विचार आ रहा है, हाँ सच में ये कौन सा वृक्ष है, ये क्या है, बता रहे हैं, तो उसका मतलब हम लोग समझदार हैं, मतलब इसका मतलब हम लोग इसके परे जा रहे हैं। तो हमें ये मानना जरूरी है, फिर जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, पालन करना जरूरी है। उससे बाहर निकलने के लिए इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है कि भव बंधन से निकलने की कई विधियां हैं,
हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। और भक्ति का मूल सिद्धांत क्या है? विरक्त, अनुरक्ति, भगवान की दिव्य सेवा। दिव्य सेवा कैसे प्राप्त किया जा सकती है? विरक्त होकर ही सेवा हम लोग कर सकते हैं। इसका अर्थ यहाँ पर ये श्लोक आखिरी जो पंक्ति है यहाँ बताया गया है, मतलब देखिए सेवा अगर हमने पकड़ ली तो क्या हो जाएगा? भौतिक जो मोह है वो दूर हो जाएगा। देखिए हमें कोई ना कोई एक वस्तु को पकड़ना जरूरी है, माया या कृष्ण। तो किसको पकड़ना है? कृष्ण मतलब सेवा, माया मतलब मोह माया। तो इसीलिए अगर भगवान के पकड़ लिया, भगवान की सेवा हमने अगर करना शुरू कर दिया तो हम लोग ये मोह रूपी माया से अपने आप छूट जाते हैं। समझ रहे आप लोग? धीरे धीरे बंधन से छूटना है वृक्ष को। तो सेवा अगर हमने पकड़ ली तो इससे हम अनासक्त हो जाएंगे। भक्ति रसामृत सिंधु संबंध से जोड़ रहे हैं कि अगर कुछ ऊपर अच्छा स्वाद अगर मिल गया, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, कौन? गौराचांद। जिससे गौरा महाप्रभु उनका स्वाद प्राप्त हो चुका है, अलग अलग रस प्राप्त हो गए हैं, तो वो निचला वाला जो स्वाद है वो छोड़ देगा, जिसमें कोई रस नहीं है, चपल सुख है, तो वो छोड़ देगा अच्छी बातों के लिए। तो सेवा अगर हमें सेवा में रुचि आने लगी तो हम लोग इस भौतिक दुनिया के से बाकी चीजों से अनासक्त हो जाएंगे। अभी देखिए आगे अगला पेज नंबर पे देखिए, अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर बढ़ती है, तो हमें समझना जरूरी है जड़ें ऊपर बढ़ रही है, संसार रूपी है। और क्या करना है? इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है, वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोग उसके शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के द्योतक हैं। देखिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पूरा सब कुछ स्पष्ट दिया गया है। जो कल्पना हम कर रहे थे अभी, जो भगवान उपमा यहाँ बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इसका पूरा सार इस पिक्चर में है, इस चित्र में है। ये चित्र आपको समझ गया? आप थोड़ा निकाल सकते हैं, ऐसे बचपन में आपने कभी वृक्ष से निकाला होगा, थोड़ा वृक्ष निकाल सकते हैं। और ये मूल है, देखिए नीचे सब मूल आ रहे हैं और ऊपर ये वृक्ष में असली भगवान है। तो ऊपर बढ़ना चाहिए और बीच में प्रतिबिंब, वो हम देखेंगे, उपमा एक एक उपमा है, यहाँ अंग्रेजी में है, आगे देखते हैं। तो यहाँ से हमें समझना जरूरी है, ये श्लोक जरूरी है। तो मैं संक्षिप्त बताता हूं। अगले तात्पर्य की आखिरी पंक्ति, जो इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए, फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। मतलब देखिए, जिसको समझ गया तो वो जो शाखा है, टहनियां काट कर विच्छेद, उसका छेद करके इससे बाहर निकल सकता है। अभी जिसमें हम लोग अटक गए हैं, कौन सा है वो? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुण्य कर्म, इंद्रिय विषय, यहाँ हम लोग फंस गए हैं। पाप कर्म, इसमें अटके हुए हैं। ये शाखा में हम लोग बंधे गए, हम लोग गुरु के द्वारा, इसके द्वारा बांधे गए हैं। मुक्ति है इससे बांधे, इससे अगर छाटेंगे हम लोग, काटेंगे, तो ही इसके परे हम लोग छूट सकते हैं। ये जानना जरूरी है। अब देखिए अगले वाले तात्पर्य में, आखिरी तात्पर्य में देखिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं, पंच महाभूत हैं, 10 इंद्रिय हैं, ऐसे अलग अलग चीजें हैं। तो ये क्या होता है? देखिए उस बीच वाला तो महत्वपूर्ण बात बताया गया है, प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है। यहाँ पर इसकी व्याख्या बताई गई है कि भगवान की शक्तियां होती है अलग अलग, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, और बीच में है तटस्थ। और प्रतिबिंब क्षणिक होता है क्योंकि वह कभी वह दिखता है और कभी नहीं दिखता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब मतलब एक छाया है, एक वहां पर प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन यहाँ बताया जा रहा है। तो ये पार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो वृक्ष है, वेदों, यहाँ वेदों के कर्मकांड द्वारा आकृष्ट होता है, इस वृक्ष की हरी पत्तियां से आकृष्ट होता है, कोई इसका उद्देश्य नहीं जानता है। तो आज के श्लोक के देखिए आखिरी पंक्ति, आखिरी लाइन, वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है और वह इस प्रतिबिंबित वृक्ष को काटकर
आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना है। तो नीचे वाला जो एक नीचे यहाँ पर दिया गया है, इस टहनियों को, शाखाओं को काटकर हमें ऊपर भगवत धाम वहां जाने के लिए तैयारी करनी है। तो मूल क्या है? ऊपर भगवान ही है सब कुछ, और नीचे क्या है? छाया है। तो आगे देखिए, इसका वर्णन बताया जा रहा है आपको। ये यहाँ पर सिद्धांत बताया गया है, कौन चीजें क्या क्या हैं। हाँ, अगर आपने नोट कर लिया तो अच्छा हो जाएगा, आपको पूरा सार यहाँ पर समझ में आ जाएगा। मैं बताता हूँ, आप जल्दी में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर समझाया जा रहा है कि वृक्ष में एक रूपक, एक दृष्टांत, एक उपमा, एक अन्योक्ति, या उसे सादृश्यता। सादृश्यता कई बार ये शब्द आया था, कुछ भक्तों को समझ में नहीं आया था सादृश्यता मतलब क्या है। सादृश्यता का अर्थ है रूपक, दृष्टांत या उपमा या कोई अन्योक्ति। ऐसे उदाहरण दिया जाता है, एलिगरी या फिर एनालॉजी, ऐसे बताया जाता है। तो इस वृक्ष में उदाहरण जो बताया गया, यहाँ पर उपमा दी गई है, इसमें कौन सी चीजें क्या क्या हैं, ये आपको समझ गया, पूरा अध्याय समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या है, जो माध्यम है, पिछला वाला चित्र आपको याद आ रहा है, जो माध्यम मतलब डिजायर लिखा गया है, वहां पर पानी दिखाया गया ना, देखा फिर से दिखाता हूं। ये जो यहाँ पर बताया गया है, पानी के समान जो नीला नीला दिखता है आकाश के समान, वो क्या है? इच्छा। वो इच्छा है हमारी, और मूल है ऊर्ध्व मूलम। जो मूल का अर्थ मतलब ऊर्ध्व मूलम, मूल ऊपर बढ़ रहे हैं, मतलब ऊपर कुछ महत्वपूर्ण चीजें, इसका जो मूल है महत्वपूर्ण। मूल मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती है, वो कहां पर है? ऊपर है, बढ़ते रहते हैं, वो असली है। और जो पानी में हम छाया देखते हैं, हम लोग जो समझने का प्रयास करते हैं, वो छाया वो नकल है, एक छाया है। तो इसे देखने के लिए हमें शास्त्र चक्षु, ज्ञान चक्षु बढ़ाना है। इसका वर्णन अगले श्लोक में आएगा। और इसकी जो शाखाएं हैं वो क्या है? अलग अलग ग्रहलोक हैं, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, भूलोक, इस प्रकार से अलग अलग लोक बताए गए हैं। ऊपर है ना, ऊपर बढ़ते रहते हैं। और फिर पत्ते जो हैं वैदिक मंत्र हैं, सहर्ष पुरुषार्थ, है ना, सहस्र, ऐसे अलग अलग जो मंत्र बताए जाते हैं, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, वैदिक मंत्र। तो यहाँ जो इसके टहनियां हैं, टहनियां मतलब वो इंद्रिय विषय हैं, जो जिसमें हम लोग फंस जाते हैं। टहनियां हमें अटका देती है, शाखाएं, टहनियां अलग अलग। और फिर आगे आता है शाखाओं के जो नोक हैं, हमारे इंद्रिय, यहाँ पर इंद्रियों की तुलना की गई है। तो शाखा है ना, ऐसे कोई शाखा होगी तो उस शाखा का जो टोक है आखिरी का, वो क्या है? इंद्रिय। उसके द्वारा कभी वो चुपता है ना, इंद्रिय कभी कभी क्या तकलीफ देते हैं हमें। कौन से इंद्रिय है? 10 इंद्रिय। रूपा जी देखिए यहाँ कहा गया है। और 10 इंद्रिय कौन से है वो मत पूछिए, तो आपको आना चाहिए 10 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। और फिर जो फल है, इसका फल क्या है? देखिए यहाँ नीचे फल लगे हुए हैं, देखो ये फल है, देखिए सामने चित्र में देखिए, टहनिया ये है, उसके जो नोक है वो इंद्रिय, ये है इंद्रिय विषय है, इंद्रिय है। और जो इसके फल है, कौन से फल है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 फल इसको लगे हुए हैं। और इसका पोषण किससे होता है? पानी। पिछले अध्याय में हम देखा 3 गुण, इसके द्वारा इसका पोषण हो रहा है। और हम सारी जीवात्माएं क्या किया है? इसमें फंसी हुई है। देखिए यहाँ पर कुछ लोग अटके हुए हैं, एक एक टहनी में, एक में शाखाओं में, कई लोग फंसे हुए। यहाँ पे देखिए छोटे से घर में कोई कुछ खाना बना रहा है, कोई कार्य कर रहा है, कोई कुछ यहाँ पर है, कोई घूम रहा है। तो ऐसे हम लोग अटके हुए हैं इस टहनियों में, इस भौतिक जगत में, नीचे वाला जो जगत है। और एक 14वें अध्याय में आपको वर्णन आया था कि अश्व मतलब क्या? घोड़ा। घोड़े को यहाँ पे तुलना की गई थी, मतलब अश्व का अर्थ घोड़ा भी होता है, और मतलब खड़ा हुआ घोड़ा, जिसके 3, 6, 4 है ना, 4/4 दुनिया ऊपर है, और जो 1/4 है ये भौतिक जगत है। ये विषय अलग है आपको समझाने के लिए। तो देखिए आपको लिख लिया, सबने समझ लिया ये चीज है। तो ऐसा ये वृक्ष है, जो इच्छा है वो
केंद्र में है, पानी के समान है। इच्छा के द्वारा यहाँ पर हम लोग फंस जाते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, द्वंद्व बढ़ता है। और फिर कैसे बढ़ता है हम आगे देखते हैं अगले वाले श्लोक में। अगले श्लोक का थोड़ा सा उच्चारण अलग प्रकार से किया जाता है। कृपया जो भक्त अच्छा दोहराएंगे वही, मैं जिसको बोलूंगा वही दोहराएगा। और देखिए इसकी जो रिदम है अलग है, लय। अधश्च अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषया प्रवाला अधश्च मूलान्य अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। शीतल माता जी गाएंगे? शीतल सावंत माता जी। देखिए थोड़ा कठिन है। हरे कृष्ण। अधच्च ऊर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधच्च मूलानुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। धन्यवाद माता जी, अच्छा गया। इस प्रकार देखिए महत्वपूर्ण, मैं एक एक भक्ति लेंगे हम लोग, ज्यादा लोग नहीं, समय वरना बीत जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। हमने जैसे आपको शुरुआत में बताया उसका पोषण हो रहा है। सिंचाई किससे हो रही है? पानी। तो वो 3 गुण यहाँ पर कहा गया है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। और यहाँ पे पहले ही वाक्य में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा है अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है। इसके बारे में हमने बताया आपको। ऊपर कौन सा है? बीच में देखिए चौथी लाइन में प्रभुपाद जी कहते हैं ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां स्वर्गलोक हैं, यथा देव गंधर्व तथा अन्य बहुत सारी योनियां है ऊपर के लोक में। बाद में भगवत धाम आएगा, है ना, ऐसा वृक्ष है। लेकिन ब्रह्मलोक देखा आपने, ब्रह्मा जी वो बीच में है, लेकिन ऐसे ऊपर अलग अलग लोग आते हैं। यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी सब तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने अच्छा कहा हुआ है। यहाँ पर सब कुछ चीजें दी गई, स्पष्ट दी गई है, हम ज्यादा पढ़ नहीं पढ़ेंगे। आखिरी की पंक्तियां पढ़ेंगे। देखिए अगले पन्ने पर देखिए, जब मनुष्य उच्च लोक में पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है तो वह इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है। यह मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। तो क्या है इसका वर्णन किया गया है। ऊपर इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे भी फैली हुई है, 3 गुणों के द्वारा पोषित किया जाता है। टहनियां इंद्रिय विषय है, हमने जैसे चर्चा की है पिछले स्लाइड में आपको दिखाया था। और जड़ नीचे भी है और मानव समाज सकाम कर्मों से बंध जाता है, अलग अलग कर्मों के द्वारा बंध जाता है, फिर से नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है, ऐसे वो फंसता रहता है। और ये क्या बताया गया है, मनुष्य लोक जो हम जिस लोक में रहते हैं ये कर्म क्षेत्र माना जाता है या भोग योनि ऐसे कहा जाता है कि यहाँ पे भोग भोगेंगे, फिर से ऊपर जाएंगे, फिर से नीचे आएंगे। इस प्रकार से हम लोग फंसते रहते हैं। समझ गए आपको? तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लीजिए या फिर आगे इस श्लोक में भी आप सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। इस रूपक का या जो उदाहरण दिया गया है इसका वर्णन यहाँ पर सब कुछ स्लाइड में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा चौथा श्लोक एक साथ गाएंगे। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यदा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। सत्यभामा माता जी गाइए, आप पिछली बार नहीं थी, बोलिए। न रूपं सह ततपलभयते नन्तो न चन्देन च सम्प्रतिष्ठा असस्तमेनं सुविरूढमूला असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा।
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिज्ञातानं निवर्तन्ति भूय तमेव चाहं पुरुषं प्रपोदो यतः प्रवृत्तिः प्रसूत पुराणी। हरे कृष्ण। धन्यवाद जी। हाँ, देखिए इसका जैसे कार्पण्य दोषो पहरता स्वभाव, याद आ रहा है आपको? वही वैसे चाल में हमें। ठीक है, अभी इसका अर्थ देखिए, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। मतलब वास्तविक अनुभव यहाँ पे नहीं कर सकते। मतलब क्या, ये छाया है, असली नहीं है। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। बहुत कठिन है ये आदि, अंत और आधार समझना। मतलब इस प्रकार से बहुत जटिल वृक्ष है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। इसे काटना है, क्योंकि यहां से निकलना बहुत कठिन हो जाएगा। हम लोग फंसे हुए हैं, वृक्ष को काटना जरूरी है, तभी हम लोग बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि इस टहनी से उस टहनी में, इस शाखा उस शाखा में अटके रहेंगे, तो काटना जरूरी है। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। देखिए सब कुछ चीजें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, भगवान ने स्वयं भाषांतर में सब कुछ बताया, श्लोक में सब कुछ समझाया है भगवान ने अर्जुन को, पूरा चीजें सब कुछ स्पष्ट में बताया है। और प्रभुपाद जी ने और अच्छी तरह से हमें समझाया है। प्रभुपाद जी मतलब हमारी मानसिकता समझकर कि कलयुग की मानसिकता क्या है, इसके द्वारा प्रभुपाद जी का तात्पर्य होता है। ये भी यहां से आगे थोड़ा तात्पर्य के ऊपर ध्यान दीजिए, कैसे संबंध है और क्या इसका श्रृंखला है, क्या विषय चल रहा है। ये भौतिक जगत का विषय चल रहा है ना, हमारे संबंधित विषय चल रहा है। संबंध क्या है इसका, वृक्ष से संबंध दिया गया है। इसे क्या सीखना है कि इससे बाहर निकलना है। और कैसे निकलना है, थोड़ा कठिन जाएगा सीखना। समझ गए, विषय कड़िया श्रृंखला संबंध जोड़ रहे हैं, और शिक्षा क्या प्राप्त हो रही है, इससे बाहर निकलना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, खोज करनी पड़ेगी कि बाहर कैसे निकला जाए। जैसे उदाहरण मैं बताता हूँ आपको, सब व्यावहारिक होंगे। अभी कुछ समस्या आ रही होगी, तो फिर समस्या का निराकरण क्या है। फिर पति पत्नी घर में आते हैं, शाम को बोलते हैं हाँ थोड़ा सा पुत्र बड़ा हो रहा है, खर्चा भी बढ़ गया है, कैसे व्यवस्था करें, कहाँ पर धन जुटाए, कहाँ रखे, किससे ले, इस प्रकार से चर्चा विमर्श करते हैं। तो उसी प्रकार हमें भी इस भौतिक दुनिया से निकलने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, खोज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही कठिन है। आदि अंत कहाँ है समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा ये दृढ़ मूल वाला वृक्ष, इसको किस शस्त्र से काटना है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। ये प्रश्न आपको है, असंग शस्त्रेण का मतलब क्या है। असंग शस्त्रेण मतलब विरक्ति के हथियार से। थोड़ा सा विस्तार करना पड़ेगा, कौन सी विरक्ति, कैसे विरक्ति। पिछले श्लोक में देखा ना हमने, सेवा अगर लेंगे तो फिर विरक्ति अनुरक्ति हमें आएगी, कुछ ऊंचा स्वाद चाहिए, तब से विरक्ति आएगी। नहीं तो कोई चीज छोड़ने के लिए दूसरी चीज हमें पकड़नी पड़ती है। उदाहरण फिर से एक बार, छोटा कोई बालक है, अगर उस बालक ने आपका मोबाइल ले लिया है और भी आपको ऑफिस का कॉल आने वाला है, तो हम क्या करते हैं, बेटा मोबाइल दीजिए, मेरा फोन आने वाला है, महत्वपूर्ण फोन है। तो हम क्या करते हैं, उसे चॉकलेट देंगे, कुछ और चीजें देंगी, तुम ये लो, ये पैसे लो, ये चॉकलेट लो, लेकिन मोबाइल दे दो। तो कुछ देना पड़ता है कुछ पाने के लिए, जैसे ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो भगवान को पाने के लिए हमें ये भोग बाकी चीजें खोनी पड़ेगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें कुछ विरक्ति के शस्त्र के द्वारा इसे काटना है, और खोज करनी पड़ेगी कि वापस लौट जाना है। एसएल वर्ड में रहूंगा मैं, घर नहीं वापस जाऊंगा मैं। आमी घरे ना जाइबो वने प्रवेशिबो
ये सखियार, भक्ति ठाकुर ने कहा है, अमी जमुना कुलीने कदम्ब कानने। भक्ति ठाकुर के गीत है, हमारे आचार्य ने यही सिखाया हमें कि हमें भगवत धाम लौट जाना है, लेकिन कहाँ वो लौटना है? लौटना है मतलब हम वहां पर थे, है ना? वहां पर देखिए, हमें वापस वहां पर लौटना पड़े, और लौटकर क्या करेंगे हम लोग? जहां से भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, भगवान के शरण प्राप्त लेनी है, और शरण लेने से लौट जाएंगे, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है, और भगवान के द्वारा ही सब कुछ विस्तार अपने आप हुआ है। अब देखिए तात्पर्य प्रभुपाद जी समझाते हैं। अब यह स्पष्ट हो गया है कि इस वृक्ष अश्वत्थ के वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता है। इतना ये कठिन, बहुत ही जटिल, बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है, इसलिए भी ये तुलना की गई है अश्वत्थ वृक्ष। कितना जटिल वृक्ष देखिए, अश्वत्थ मतलब वट वृक्ष। और आपने वट वृक्ष देखा है? किन किन भक्तों ने वट वृक्ष देखा है? तो हाथ ऊपर कीजिए। देखा है ना आपने? हाँ, पहले जमाने में बहुत थे, अभी रोड बनाने के लिए लोग काट देते हैं, हमें अड़चन हो रही है, लेकिन छांव नहीं मिलती है। बहुत जटिल होता है, बहुत कठिन होता है, कहाँ से आया है, कहाँ से गया है, ये उसकी शाखा है या असली वृक्ष है, ये तना है, क्या है, समझ में आता नहीं। कई कई इतने बड़े बड़े वृक्ष हो जाते हैं, वो जटिल होता है, समझ में नहीं आता कि इसकी शाखा है या उसका टहनी है या ये मूल वृक्ष है। कई बार ऐसे हो जाता है। तो देखिए नीचे से, मतलब इस पेज के ऊपर 3, 2, 5, 6 नंबर की वो पंक्ति देखिए, लाइन देखिए। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी ही होती है, तो हमें इस कारण को, कारणम गुण संगस्सो, इस कारण को खोजना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, कुछ खोजने से, कुछ ढूंढने से ज्ञान प्राप्त होता है। खोजना जरूरी है। और फिर कैसे खोजना है, कैसे ढूंढना है हमें? ज्ञान चक्षु, चर्म चक्षु, ज्ञान चक्षु, और तीसरे हैं प्रेम चक्षु। आंखें, 3 प्रकार की आंखें हमें प्राप्त करनी है। पहली है कर्म, ये भौतिक दुनिया वाली आंखें पानी से बनी हुई है, ज्यादा मात्रा पानी की होती है। दूसरी ज्ञान चक्षु, जो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ज्ञान चक्षु, अध्ययन कर रहे हैं। और तीसरी है प्रेम चक्षु, प्रेम के द्वारा कि भगवान कैसे हमें लाते हैं, कैसे बुलाते हैं, कैसे धाम में जाना है, ये खोज करनी बहुत जरूरी है। जैसे हमने कहा था, विकसित, तलाश करना है हमें, विषय क्या चल रहा है, श्रृंखला कड़िया क्या है, संबंध क्या है, इसे क्या सीखना है, और फिर इसकी तलाश, इसका खोजना है। ये खोज करनी होती है। और फिर कैसे खोज करना है? कभी कभी अहंकार आता है, यहाँ पे वर्णन दिया गया, देखिए आप अगर समझेंगे तो कैसे खोज करनी है कि कई बार हमें अहंकार आता है, उससे ऊपर जाना है। तो ये अहंकार भी एक कारण है कि इसके कारण हम लोग समझ नहीं पाते। तो कैसा अहंकार है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है। तो यहाँ पर समझा रहा है कि अहंकार, देखिए कौन सा अहंकार, मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ, जो अमुक का पुत्र है, इसका पुत्र है, उसका पुत्र है। इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्मा प्राप्त होते हैं। मतलब असली हमारे पिताजी कौन है? ब्रह्मा जी। ये हमें खोजना पड़ेगा। और जिन ब्रह्मा जी के ऊपर भी कौन है? गर्भोदकशाही विष्णु ने उत्पन्न किया है। तो अंत में कौन, किसके पास जाएंगे हम लोग? भगवान तक पहुंच सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे देखिए आगे बढ़ना है। एक कड़ी समझ, हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी, भगवान, सब ये खोजना है, हमें ये ढूंढना है। फिर आगे वाले श्लोक में आएगा, इस वृक्ष के उद्गम, सामने दिख रहा है, उद्गम कौन है? उस परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है। तो संगति के लिए क्या आता है? उपदेश अमृत में क्या लिखा है हमने? असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। श्लोक याद आ रहा है? असत संग, संग त्यागात सत्व वृत्ति। यहाँ पर बताया जा रहा है संगति के द्वारा, ऐसे व्यक्तियों की संगति, मतलब जो व्यक्ति भी खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। जैसे अभी आप सभी लोग, हम लोग क्या कर रहे हैं? खोज कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे संगति के द्वारा करनी होती है। साथ में मिलकर हम बैठते हैं, अध्ययन करते हैं, चर्चा विमर्श करते हैं,
तो तुरंत पता चल जाता है क्या होता है, उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस छद्म प्रतिबिंब मतलब छाया, भौतिक जो नहीं है, माया मतलब जो है, से विलग हो जाता है और संबंध विच्छेद होने पर वह वास्तविक मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। जो वृक्ष बड़ा ही जटिल है, बड़ा गहरा है बहुत, तो उसे क्या करना है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, उसे विरक्ति के द्वारा या फिर अच्छे भक्तों के संगति के द्वारा काटना है। मतलब ज्ञान की तलवार, प्रभुपाद जी का एक ग्रंथ है ज्ञान की तलवार, ज्ञान की तलवार से उसे विरक्ति के द्वारा जो टहने हैं जिसमें हम फंसे हैं उसको काटना है। और धीरे धीरे या संबंध विच्छेद होने पर हम लोग वास्तविक मूल वृक्ष कौन है, जो ऊपर है सबसे, कौन है, देखिए यहाँ पर चित्र में भगवान है, उनके पास जाने के लिए इतने सारे हमें पार करना पड़ेगा ये चीजें, मतलब प्रयास की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर कहा जाता है, प्रभुपाद जी कहते हैं इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय असंग, भौतिक लोगों का संग नहीं करना है। आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व अत्यंत प्रबल होती है, क्योंकि हमारे ऊपर इस प्रकृति का प्रभाव ज्यादा है। तो इसका प्रभाव दूर करने के लिए हमें उसे काटना पड़ेगा शस्त्रेण। तो शस्त्रेण का अर्थ क्या है, शस्त्र मतलब तलवार भी है और शस्त्र शास्त्र ज्ञान की तलवार। ठीक है, प्रभुपाद जी बताते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना जरूरी है, आगे बताते प्रभुपाद, ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर एक तात्पर्य हम लेंगे तो एक एक तास एक एक घंटा ले सकते हैं हम लोग। कितना प्रभुपाद बता दे अच्छा कि पहले हम लोग कैसे फंसे, हमारे परम पिता कौन है, मूल तो भगवान है, तो उनको हम लोग संगति में जान सकते हैं और ये काट कर असली जो भौतिक जो टहनियां, ये आसक्ति को काट कर हम लोग भगवान के धाम जाएंगे। लेकिन कैसे वो प्राप्त करेंगे, तो ज्ञानी पुरुषों के संग में, उससे श्रवण कर और भगवान के उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। फिर आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। और भगवान कौन है फिर, हम सर्वस्व प्रभु, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर जो भगवान यहाँ पर दिया है चित्र में, देखिए कौन है, सबसे ऊपर भगवान ही है। हम सर्वस्व प्रभु मत्ता सर्व प्रवर्तते। और देखिए आखिरी पंक्ति इस तात्पर्य की, कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। महत्वपूर्ण पंक्ति है, उसे आप अधोरेखित कीजिए। महत्वपूर्ण, कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। मतलब जहां कृष्ण तहार नहीं माया अधिकार। सूरज अगर उगा अंधेरा भाग जाता है, अगर बिजली आपने रोशनी आई तो अंधेरा नहीं होता है। इसे आप यहाँ पर हम समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ इस तात्पर्य की जो आखिरी जो लाइन है उसकी शुरुआत अगले वाले तात्पर्य से शुरुआत करते हैं प्रभुपाद जी। देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए आप, दो तीन तात्पर्य किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। इसका आखिरी वाक्य अगले श्लोक के तात्पर्य का पहला वाक्य, मतलब प्रभुपाद जी यहाँ पर बताना चाहते हैं और फिर लेकिन यहाँ पूरा हो गया, फिर अगले श्लोक में वही जो प्रवाह है वो प्रभुपाद जी उसका वर्णन करते हैं। अगला श्लोक महत्वपूर्ण है, कई बार याद करते हैं हम इसको। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदम व्ययम तत्। कोई सुनेगा? हाँ भाई कृतिका माता जी, बाद में। हाँ प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। निर्माण मोहाजित संप्रदोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्य कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संज्ञैः गच्छन्ति यमुनाः पदम अव्ययम् तत्। धन्यवाद। ठीक है, और तब तक अंजलि माता के हाथ ऊपर कहता, बस आखिरी देते हैं, फिर और बेलोरकर प्रभु को देंगे बाद में अगली बार। यस। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः
द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसञ्ज्ञैर् गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम् तत्। धन्यवाद माता जी। हाँ, ये महत्वपूर्ण श्लोक है। कई बार प्रभुपाद जी या कई बड़े बड़े भक्त इसको दोहराते हैं। क्या देखिए क्या कह रहे हैं भाषांतर। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। कौन सा शाश्वत राज्य है? उस राज्य का वर्णन अगले श्लोक में आएगा। तो भगवान का भी देखिए संबंध कैसे जुड़ा होता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी देखिए पिछले श्लोक का जो आखिरी वाक्य है, कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं। अभी देखिए शुरुआत में तो शरण ग्रहण, किसके मन में प्रश्न आएगा, शरणागति क्या है? तात्पर्य में देखिए यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। ये प्रभुपाद जी की पद्धति है। एक तात्पर्य दूसरे तात्पर्य संबंध है। जैसे भगवान का भी कहना संबंध होता है कि वो राज्य उस असंग शस्त्रेण सबको काट कर हमें जाना है, इस भौतिक दुनिया को छोड़कर जाना है। लेकिन और क्या क्या चीजें बाधाएं आती है उसमें क्या है, झूठी प्रतिष्ठा, मोह, इसको छाटना है। किसको काटना है? शास्त्रेण। असंग मतलब ऐसे संग को, शास्त्रेण मतलब शास्त्र, ये शास्त्र चर्चा के द्वारा, श्रवण के द्वारा इसे काटना है। कौन से? वो निर्माण मोह, झूठी प्रतिष्ठा, कुसंगति, द्वंद्व। और फिर शरणागति कैसे प्राप्त करेंगे? इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह मिथ्या अहंकार से मोहित न होना। निर्माण मोह जित संग दोषा। जो मोह है, मान, निर्मान, मान से दूर होना है। अमानिना, मान देना, कीर्तनी सदारी कहते हैं ना हम लोग। तो मोह, इसके ऊपर जीतना है। किससे जीतना है? आध्यात्म वृत्तियां, आध्यात्म नित्या। आध्यात्म में हम लोग आध्यात्म के ज्ञान के द्वारा। तो क्या हो जाएगा? इस शाश्वत तत्व को समझते हैं। जब शाश्वत तत्वों के द्वारा, ज्ञान की तलवार के द्वारा इन चीजों को, भौतिक काम को नष्ट कर देना है। इससे क्या हो जाएगा? हम लोग जो द्वंद्व है, सुख तथा दुख, द्वंद्वैर विमुक्त, द्वंद्व से विमुक्त हो जाएंगे। और कौन सा द्वंद्व है? सुख दुख, सुख और दुख। और फिर इससे विमुक्त होकर कहाँ जाएंगे हम लोग? गच्छन्ति तमा, है ना, गच्छन्ति अमूढ़ा। ऐसा पद, जो पद मूढ़ नहीं है, मोह में नहीं है, ऐसे पद को हम लोग प्राप्त करेंगे। इस श्लोक का अर्थ बताया मैंने आपको। तात्पर्य देखिए प्रभुपाद जी। तो ऐसे भगवान का स्थान जो है वो परमेश्वर, वहां पर जाना है, वो वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है। तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं, कई सारी चीजें प्रभुपाद जी ने समझाई है। तो मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए। मध्य में एक लाइन है, पंक्ति है, मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। क्या भ्रम है हमारा? हम ही स्वामी हैं, सब घर वाले लोग मेरा ही सुनते हैं। जैसे हम लोग पिछली बार चर्चा की हमने, बच्चे को लगता है कि माता पिता देखो मेरा ही सुनते हैं। मुझे थोड़ा सा दर्द होता है तो तुरंत माता पिता पूछते, मेरे आसपास घूमने लगते हैं, कौन से डॉक्टर के पास लेके जाऊं। उसका वो थोड़ा सा स्वामित्व होता है छोटे बच्चे का। फिर स्त्री का स्वामित्व क्या होता है? उसे लगता है देखो मैं अगर खाना बनाऊंगी तो सभी लोग खाएंगे, नहीं तो सभी लोग भूखे रहेंगे, सब मेरे ऊपर ही है, मैं स्वामी हूँ, स्वामित्व भावना। अब पुरुष को क्या लगता है? देखो मैं पैसे लाता हूँ, मेरे पैसे से पूरा घर चल रहा है, बच्चे की पढ़ाई, खाना, सब कुछ चीजें मैं भरता हूँ। तो ये स्वामित्व की भावना होती है। तो मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना है, हम स्वामी नहीं हैं, हम कामी हैं। हमारे मन में अलग अलग इच्छाएं आती रहती है। जो इच्छा क्या है? द्वंद्व मोह, इच्छा द्वेष समूह। इसके कारण हम लोग फंसे हैं। लेकिन इच्छा बीच में क्या है? वो पानी, प्रतिबिंब उससे आता है। समझ गए? इच्छा के द्वारा प्रतिबिंब, जो छाया कैसे बनी है? अगर पानी है तो ही छाया है कि ना, सामने आईना है तो हमारा चेहरा दिखेगा। उसी प्रकार से वो इच्छा के कारण हम लोग फंस जाते हैं। तो ये भ्रम में नहीं रहना है हमें कि हम ही स्वामी हैं। इससे मुक्त होना है कि जगत के स्वामी हम नहीं है। तो देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं परिवारवाद, सामाजिकवाद, राष्ट्रीयवाद,
ये सब क्या है, अलग अलग लोगों में बढ़ जाता है। इसे देखिए स्वार्थी वृत्ति थोड़ा बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती, तो देखिए खुद क्या, मेरा परिवार, मेरे गांव वाले, मेरी गली, फिर आगे स्वार्थ कौन सा बढ़ता है, मेरे जात वाले लोग, मेरे देश के लोग, फिर और स्वार्थ कौन सा, नहीं नहीं हमारा, हमारी पृथ्वी। ये बड़ा स्वार्थ, इसे कहते हैं प्रभुपाद एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस, विस्तारित परिवारवाद, सामाजिकवाद, राष्ट्रीयवाद, ये स्वार्थी वृत्ति है। लेकिन निस्वार्थ बना मतलब कौन, हम सब भगवान के हैं, भगवान ही मूल है। तो ये द्वंद्व से ऊपर जाना है। आखिरी पंक्ति देखिए, वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है और तब भगवान का शरणागत बनना संभव हो पाता है। तो भगवान को शरणागत होने के लिए, ये संभव प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तद विधि, कौन सी विधि है वो, याद आ रहा है भक्तों को, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपत्यक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। शरणागत होना है विधि में, प्रणिपातेन शरणागत, प्रणिपात प्रकृष्ट रूपेण निपात, परिप्रश्नेन मतलब ज्ञान प्राप्त होगा, सेवा के द्वारा वो विधि हमें प्राप्त करनी है। और भगवान को शरणागत तभी हम लोग संभव हो सकते हैं। कैसे संभव हो सकते हैं, निर्माण मोह चित्त संग दोषा, इस दोषों से जीतना है, ये त्रुटियां, इसके ऊपर जीत प्राप्त करनी है। द्वंद्व, ऊपर जाना है, भगवान के पद को प्राप्त करना है। तो देखिए अभी संबंध क्या है, कौन सा पद, ऐसे भगवान का राज्य कौन सा है, कहां पर है, उसके बारे में कुछ तो वर्णन करो, ऐसा प्रश्न हमारे मन में आएगा। और शरणागति, फिर किसको शरणागत होना है और कहाँ पाते हैं, तो कहाँ जाना है, वहां पर तो कहाँ जाना है, वो कौन सा भगवान का धाम है, कौन सा भगवान का राज्य है, कौन सा पद है, वो ऊर्ध्व वाला वो पद है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो मेरा धाम है। कौन सा धाम है वो, हाँ बेलोरकर प्रभु जी, रमेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु की दंडवत प्रणाम। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। देखिए यहाँ पर वो धाम, जिस पद का पिछले श्लोक में भगवान कहते हैं कि मेरा वो परम पदम, वो पद, वो परमम जो पदम है, पदम अव्ययम, ऐसा नष्ट न होने वाला शाश्वत पद, मेरा जो धाम है वो क्या है, न तद्भासयते सूर्यो, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। भगवान का धाम कैसे है, आप गोलोक के बारे में वर्णन करते हैं, लेकिन गोलोक कैसा है, वो कैसा है, वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। उस धाम में हमें जाना है, वहां से हम लोग वापस नहीं लौटना है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए वो भगवान का धाम है। कैसा धाम है वो, सूर्य चंद्र न तद भासयते, उसका सूर्य भाषण मतलब प्रकाश, सूर्य न शशांक, किसी का जरूरत नहीं, वहां पर नहीं है, सूर्य चंद्र की जरूरत नहीं है। सूर्य चंद्र को भगवान से ही शक्ति प्राप्त होती है, जिनके द्वारा वो प्रकाश और शीतलता देते हैं। ऐसा भगवान का धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, और वो धाम परमम मम, परम मम का अर्थ है सर्वोच्च वो धाम है भगवान का। और भगवान का संबंध भक्तों के द्वारा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अहंकार से दूर होना है, ज्ञान प्राप्त करना है, द्वंद्व से मुक्त होना है, गुरु के शरण में जाना है। पिछले श्लोक में जो बताया गया है वो जो संबंध यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर तात्पर्य देखिए, यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। और वहां पर क्या है, फिर न सूर्य की आवश्यकता है, न हाथी है, न घोड़ा है, वहां पदयात्रा करके ही जाना है। हाथी घोड़ा टिकट विकट वहां पे कुछ नहीं है, और बिजली भी नहीं वहां पर। यहाँ बिजली चली जाती है, कभी लाइट नहीं आती, लाइट होती है, गर्म पानी मिलता है, नहीं मिलता है, लेकिन वहां पर वैसे नहीं है। इस ब्रह्मांड में तो एक सूर्य, एक लोक है, लेकिन वहां पे कितने सारे, वो सब
सभी के शरीरों से तेज निकलता है। देखिए, इस तेज का एक अंश महत तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित है। हम लोग एकांश है, वो एक चतुर्थांश है, वहां पर 3 से 4 मतलब वो देखिए उतना बड़ा है वो, यहाँ से 3 गुना है वो, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है और जिसमें गोलोक वृंदावन प्रमुख है। देखिए फिर प्रभुपाद जी ने आगे बताया, बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। इस वृक्ष को काट कर, फिर से प्रभुपाद जी दोहराते देखिए अगले वाले परिच्छेद में दूसरी पंक्तियां, लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, तो ही वो मुक्त हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर ये समस्या रहेगी द्वंद्व की, अच्छा बुरा भला, कभी स्तुति निंदा, ये सब चीजें यहाँ पर होती रहेगी। लेकिन इसके परे जो चला जाएगा, वहां पर क्या हो जाए, एक बार हम भगवान के पार्षद बन गए, हमें जो अपना स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप वो प्राप्त हुआ, तो हमें इस फिर से वापस लौटना नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आगे देखिए, जो कृष्ण भावनाविद होते हैं उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनावृत के प्रति समर्पित हो और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। कृष्ण भावना में जुड़ना, भक्ति करना, इसके द्वारा हम लोग इसे आसानी से काट सकते हैं। देखिए मेरा भी प्रश्न था भक्तों के लिए यहाँ पे थोड़ा कि कैसे, हाँ 15 अशोक में देखिए हम तो चर्चा करते हैं कि कैसे हमें भगवान के प्रति आसक्त होना है और कैसे मदद करती है हमें कृष्ण भावना, कैसे मदद करती है, ये थोड़ा समझाइए अभी। आप भक्त लोग, आपको बताना है, 5 भक्तों का हम लोग प्रयास करेंगे, आदान प्रदान लेने का यहाँ पर सोचने का प्रयास करेंगे। इस तात्पर्य में बहुत कुछ दिया गया है कि हम भगवान के धाम में शरणागति में कैसे पहुंच सकते हैं, मतलब कृष्ण भावना आपको कैसे मदद करेगी। तो जिन्होंने श्लोक नहीं गाया है उनको हम पूछेंगे। हाँ मुकुंद कृपा माता जी बोलिए, अनम्यूट करके बताइए, कहा कृष्ण भावना आपको कैसे मदद करती है परमम पद प्राप्त करने के लिए। अनम्यूट कीजिए माता जी, ठीक है उनको समझाना है। हाँ श्रृंगार दर्शनी माता जी बोलिए माता जी, हाँ म्यूट हो गए शायद। मुकुंद कृपा माता जी बोलिए, बोला बोला, उनको समझ नहीं रहा है, हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही आपकी, बोला बोला माता जी, मेरी आवाज आ रही सभी को? ठीक है, उनको समझ नहीं रहा है माता जी को। हाँ श्रृंगार दर्शनी माता जी आपकी आवाज। हरे कृष्णा माता प्रभु जी दंड। हाँ बोलिए। न तद्भासेते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा धाम है, तो ये सूर्य और चंद्र, इनको भी प्रकाश जो है मेरे से ही आता है। तो हमने समझना चाहिए कि अगर ये हर एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है और ये सूर्य से प्रकाश निकलते हैं, ये सूर्य और चंद्र को भी भगवान से ही ये तेज मिलता है। तो हमें कृष्ण भावना भावित होकर जो शुरू में भक्ति में आते हैं, उन्होंने सोचना चाहिए ये सूर्य के भी प्रकाश भगवान से आता है, तो भगवान कितने श्रेष्ठ है। और ये चंद्रमा से अपने पृथ्वी पर जो फल फूल है उसमें भी स्वाद भर जाता है। तो हम सोचना चाहिए कि भगवान कितने महान है, उनका ऐश्वर्य कितना बड़ा है, तो हम भक्ति करके पहुंचते सकते हैं। धन्यवाद। एक ही सिर्फ थोड़ा थोड़ा जवाब देना है आपको। यहाँ पर देखिए कृष्ण माता जी ने अच्छा कहा कि भगवान को पहले समझना जरूरी है, सब कुछ भगवान से आता है, तो उनके पास से हमें जाने का प्रयास करना चाहिए। तो मेरा प्रश्न इस प्रकार है, कृष्ण भावना कैसे मदद करती है? तो पहले कृष्ण भावना क्या है वो समझना जरूरी है। तो कैसे मदद करती है आपको, यहाँ पर पिछले श्लोक का भी आप लोग तात्पर्य का उपयोग कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं, और आज के इस तात्पर्य में बहुत कुछ दिया है प्रभुपाद जी ने। तो कृष्ण भावना कैसे मदद करती है हमें भगवत धाम जाने के लिए, परम पद प्राप्त करने के लिए कृष्ण भावना कैसे मदद करती है? सबको प्रश्न समझा? कृष्ण भावना कैसे मदद करती है आपको, मतलब कृष्ण भावना में क्या क्या होता है? ये पिछले श्लोक का अर्थ लीजिए, पिछले वाला वो महत्वपूर्ण सब बना सकती है हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं। तो मतलब ये वृक्ष जो हमने फंसे हैं, इससे बाहर भगवत धाम जाने के लिए
हमें क्या क्या मदद करता है, मतलब कृष्ण भावना जो कर रहे हैं। एक एक केवल मैं मुद्दा चाहिए मुझे, ज्यादा नहीं चाहिए। तो जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है, सिद्धेश्वर प्रभु, हाँ पास में ही है, बोलिए। तात्पर्य के अनुसार दीजिए मुझे, आप बाहर का नहीं चाहिए। हाँ सिद्धेश्वर प्रभु, वो चले गए, हाथ ऊपर करके चले गए वो, सामने कोई और बैठे हैं, ठीक है, बाद में उनको पूछते हैं, मिलते हैं हम लोग। हाँ पांडुपत्नी माता जी, हाँ अथर्व। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। एक ही मुद्दा। हाँ जी प्रभु जी, जैसे 10वें अध्याय में बोला था तेषाम सतत युक्तानाम भजताम। 15वां अध्याय का मुझे बताइए, इस तात्पर्य के बारे में बताइए मुझे, और कुछ नहीं चीजें चाहिए। और नहीं क्या प्रभु जी, मेरे को वो वाला पता है। नहीं नहीं, फिर देखो टू द पॉइंट चाहिए। मैं कह रहा हूँ इस तात्पर्य को देखते हुए इसमें से जो चीजें मुझे बताइए, बस दिया है, सब कुछ तात्पर्य में दिया है। ठीक है, तात्पर्य देखिए थोड़ा सा, हाँ, या फिर जो भी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण भावना हमें ऐसे मदद करती है कि कृष्ण भावना में जब मनुष्य प्रवेश करता है तब भक्तों का संग मिलता है और उससे ज्ञान अर्जित होता है। बस एक मिनट, देखिए आपने पढ़ा होगा, हमने चर्चा की श्रवण, तो आसन का कैसे लेना वो भी आप कह सकते हैं। धन्यवाद। और अपेक्षा करता हूँ मैं कोई अच्छा हो तो भगवान करना, और उठा करें, ठीक है, और उठा करें, मत जाइए कोई देगा। हरे कृष्ण प्रभु। बोलिए, बोला। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ गोपाल जी ने जो हमें शेड्यूल दिया है उसके तहत हमें साधना भक्ति करते करते भक्तों का संग, जैसे और भक्तों का संगति और भागवतम का नित्य पठन, तो इससे हम भगवान को जानेंगे और साधना भक्ति से हम अटैचमेंट आसक्त भगवान से होंगे और इस भौतिक जगत से होके हमें भगवान। धन्यवाद, अच्छे दिया आपने, बराबर। देखिए पिछले श्लोक का भी थोड़ा सा सब आसान चीजें, बहुत सारी। धन्यवाद। कृष्ण भावना कैसे मदद करती है, कई सारी चीजें हैं। बोलिए। अभी किनको बोलूं मैं, बहुत सारे भक्त। सुलक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा, दोनों प्रणाम प्रभु। बोलिए, आपके बात सुलक्ष्मी माता जी बता रहे थे। बोलिए माता राघवन। अभी आप बता रहे थे कि जो हमारे मूल जड़ है। हरे कृष्णा, आवाज आ रही प्रभु? हरि बोल। यस प्रभु, बोलिए। हरे कृष्णा, तो आप बता रहे थे प्रभु जी कि हमारे जो मूल जो है, हमारे दादाजी है, तो हम जब कृष्ण भावना में आते हैं तो हम अपने कृष्ण ढूंढते हैं। हमारे जो जड़े हैं, जो हमारा धाम है, गीता है, भगवान कृष्ण है, तो उनको ढूंढने में मदद करती है। धन्यवाद। हमको ढूंढना है। यस प्रभु जी, वो जड़े कहाँ पर है, हम कहाँ पर, ये ढूंढना जरूरी, खोजना चाहिए हमें। खोजने के लिए संघ की आवश्यकता है। यस, धन्यवाद। सुलक्ष्मी देवी माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए, बोला। भक्तों का संग, प्रभुपाद जी के ग्रंथ और हरिनाम, ये हमें मदद कर सकते हैं। यस, वो भी भक्तों का संग है ना, पिछले श्लोक में बताया गया है। श्रवण करने से, साधुओं का संग करने से, उससे क्या होता है फिर? भक्तों के संग से, भक्तों के संग से हमें भगवान के प्रति वो बताते हैं, सब कथा बताते हैं, भगवान के प्रति वो हमें कैसे सेवा करनी है ये बताते हैं। भक्तों के संग से हमें सब भगवान के बारे में पता चलता है, और प्रभुपाद जी के ग्रंथ और हरिनाम। तो देखिए भक्तों के संग से हमें ज्ञान होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके द्वारा हम लोग अगली वाली जो स्टेप है, हम आगे बढ़ते हैं, उसे काटते हैं। अनासक्ति, मेरा कहने का तात्पर्य यही था, यहाँ पर लिखा वही है। विरक्ति, भक्तों के संग से क्या हो जाएगा, थोड़ी विरक्ति होती है, अरे नहीं इस भक्तों ने बताया तो अच्छा है, मुझे वहां जाने की इच्छा हो रही, मतलब ये छोड़ना पड़ेगा। हमने शुरुआत में कहा ना आपको, सेवा पकड़ ली मतलब ये छूट जाएगा, बाकी चीजें अपने आप छूट जाती है। तो ठीक है, एक सुदृढ़ भक्ति माता जी बोला। हाँ, जो नाही बोलते उनको मैं करावा। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम। मी मराठीतून सांगते प्रभूजी। हो चालेल। आध्यात्मिक गुरुकडे जाऊन तत्व जाणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, त्यांना नम्रपणे प्रश्न विचारले पाहिजे, त्यांची सेवा केली पाहिजे, कारण आत्मसाक्षात्कारी व्यक्तीच आपल्याला ज्ञान प्रदान करू शकते। यस, धन्यवाद। यस, शरणागत होना है उनको, उनके पास जाकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा बताया माता जी ने।
धन्यवाद। ठीक है, और ज्यादा बहुत कुछ सारी चीजें हैं, लेकिन आखिरी में एक दो लेता हूँ मैं। ठीक है, दोनों माता स्नेहल सावंत माता जी और दोनों आना। ठीक है। हाँ, कृष्ण भावना भवित झाल्यानंतर स्वामित्वाची भावना नष्ट होते, कारण वास्तविक स्वामी भगवंत आहेत हे कळतं आणि मग त्याच्यामुळे अहंकार संपतो आणि ज्या एक्सपेक्टेशन्स आहेत त्या नष्ट होऊन विरक्तीकडे आपलं मन जाऊ शकतं। यस, तो देखिए ज्ञान कृष्ण भावना से क्या होता है कि कृष्ण ऊपर है ना, ये ज्ञान हो गया मतलब हम लोग महत्वपूर्ण नहीं है, तो हमारे जो अहंकार है, स्वामित्व भावना है, वो दूर हो जाती है। महत्वपूर्ण बताया। अच्छा माता जी, अभी कौन बचे हैं? अभी कोमल मंजरी माता जी सांगली, बोला एक आखिरी, बाद में फिर से आप आगे रखिए आप हाथ ऊपर। जेव्हा आपण भक्तांचा संग करतो, हरे कृष्ण प्रभूजी, आवाज हो येतोय? बोला, येतो आवाज। जेव्हा आपण भक्तांचा संग करतो तेव्हा कुसंगतीपासून आपण विरक्त होतो आणि आसक्ती आपल्यामध्ये निर्माण होते। बरोबर, आणि यस मैम, ठीक है, आवाज गेला, ओके। देखिए भक्तों संग से क्या होता है, असंग शस्त्रे न, तो मतलब उस असत संग से दूर होते हैं हम लोग, अच्छे संग में जाते हैं, फिर धीरे धीरे प्रगति हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। फिर देखिए, और अगला प्रश्न मैं बाद में पूछूंगा अगले श्लोक के बाद, तो उसका उत्तर बाद में दीजिएगा, बाकी भक्तों को मौका देंगे जो नहीं बोल रहे हैं। देखिए इससे क्या होता है, कृष्ण भावना कैसे मदद करती है हमें। पहला तो कि भक्तों का संग प्राप्त होता है, शरणागत होते हैं हम लोग, भगवान के बारे में ज्ञान होता है, और ज्ञान के बाद हम लोग खोजने का प्रयास करते हैं। उदाहरण फिर से बताता हूं मैं, थोड़ा व्यावहारिक उदाहरण है। अगर कोई वस्तु हमें अच्छी लग गई, कोई पदार्थ आपके घर में बनाया है या किसी ने आपको दिया है कुछ मिठाई, आप कहेंगे अरे लड्डू कहाँ बनाया, कैसे बनाया, मुझे थोड़ा सा रेसिपी बताइए, इसमें क्या क्या डाला हुआ है। मतलब आपको अच्छा लगने से आप और खोजने का प्रयास करेंगे और ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद आप वो चीजें खरीदेंगे, लाएंगे, फिर इससे अनासक्त होकर उसके प्रति आसक्त हो जाएंगे। मतलब धीरे धीरे हमें क्या हो जाए, अनासक्ति होती रहती है और हम भगवान के प्रति आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते। यहाँ पर देखिए धीरे धीरे, क्रमशः, पिछले वाले इसमें प्रभुपाद जी ने शब्द दिया गया है क्रमशः, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। भक्ति मतलब क्या है, ये क्रमशः पद्धति, अनुदिनम, प्रतिदिनम, सत्य है ना, चेतो दर्पण मार्जनम है ना, कहा है प्रतिपदम। इसलिए धीरे धीरे ग्रेजुअल डिटैचमेंट, धीरे धीरे अनासक्ति और धीरे धीरे भगवत प्राप्ति की आसक्ति। और यहाँ पर आता है फिर भौतिक दुनिया से अनासक्ति होती है, और फिर कौन सी भक्ति, जिसका वर्णन 12वें अध्याय में दिया गया है, यहाँ पर संबंध लिखा हुआ है, कौन सी भक्ति, क्योंकि भगवान भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए। अभी हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो धीरे धीरे हमारे अंदर अभी ज्ञान के द्वारा भक्ति के प्रति हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और फिर कृष्ण भावना में कुछ ना कुछ कार्य करेंगे हम लोग, डिवोटी को खोजेंगे, मंदिर को ढूंढेंगे, या फिर शिक्षा गुरु को ढूंढेंगे, गुरु को ढूंढेंगे हम लोग। अलग अलग चीजें कैसे करते हैं, क्या प्राप्त होता है, कैसे प्रसाद बनाते हैं, हमारे घर में बनाएंगे, कोई घर में विग्रह लाएगा, कोई भक्तों के संग में जाने का प्रयास करेगा, कुछ ना कुछ तो खोजेगा। इसका अर्थ क्या है, पुरुषोत्तम योग। योग मतलब जुड़ रहे हैं, पुरुषोत्तम भगवान के प्रति धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। जैसे हम कई बार बताते हैं, हेयर स्टाइल बदलेगी, ज्यादा महंगे कपड़े पहनना बदल जाएगा, जो भौतिक कपड़े हैं, टी शर्ट ऐसे, या फिर अलग अलग चमकीले कपड़े, चमकीली साड़ियां, चमकीली बिंदी है ना, वो धीरे कम हो जाएगा ना। और ज्यादा पाउडर या फिर ज्यादा है ना मूछे, ये चीजें धीरे धीरे अनासक्त, ये क्या है, अनासक्ति का लक्षण है। जीन्स पैंट, धोती कुर्ता, अच्छा तिलक लगाना, अच्छा है ना बिंदी लगाना, नहीं तो क्या हो जाएगा, सब स्टाइल है ना, जो स्टाइल है वो बंद हो जाएगी। यहाँ पर ऐसे भक्ति के द्वारा असंग शस्त्रेन, श्रवण करने से अनासक्ति, मतलब भौतिक दुनिया से आसक्ति कम होकर धीरे धीरे भक्ति में बढ़ता रहेगा। सादा जीवन, उच्च विचार। और फिर आगे यहाँ पर बताया जा रहा है वरिष्ठ भक्तों के द्वारा, हमें दिव्य दिव्य ज्ञान के बारे में खोज करेंगे। हर कोई हम लोग दिव्य चीजों के बारे में उसमें रत रहेंगे। परम है ना, परम पद, दिव्य चीजों के बारे में, परम चीजों के ऊपर आसक्त रहेंगे। जैसे कई कथा चल रही है, या फिर कहीं अच्छा प्रवचन है, या फिर अच्छी कोई किताब आई है जिसमें कुछ उदाहरण अच्छा लगा, तुरंत नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। तो हमारे ये चीजें बताती है कि इस भौतिक दुनिया से हम लोग धीरे धीरे परमम पद, परमम मम, भगवान के धाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे परमम मम का अर्थ है परम, सर्वोच्च, ये भगवत धाम के बारे में वर्णन
किया गया है। इसको कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता है जिसने शरणागति ली है, उसके द्वारा ही ये दिव्य जगत का हमें प्राप्त कर सकते हैं। शरणागति जिन्होंने हुआ है ना, पिछले श्लोक में बताया गया है। देखिए आखिरी पंक्ति देखिए तात्पर्य की, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है, उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। तो शरणागति के लिए क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हम लोग आगे शरण लेते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। मतलब समय का पालन करना, कभी मंगल आरती जा सकते हैं, घर में आरती करेंगे, कभी घर में भक्तों को बुलाएंगे या फिर किसी भक्त के घर जाएंगे, घर में कीर्तन करेंगे, ये चीजें धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं। ये क्या होता है, शरणागति मतलब बाकी जो है अधोगति ने अभी उच्च परम स्थान पर जाने के लिए हम लोग प्रगति करेंगे। अभी देखिए 6वें श्लोक में जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर 7वें श्लोक में है। एक प्रकार का प्रश्न है, तद धाम परम मम, मेरा धाम परम मम है और इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना है, तो ये वहां जाने के लिए कुछ और मतलब कुछ उपाय है क्या? तो उसका उत्तर जो है 7वें श्लोक में दिया गया है। 6वां श्लोक अगर हम प्रश्न कहेंगे कि भगवान का परम धाम कैसा है, वहां जाने के लिए क्या कुछ जरूरी है क्या, कुछ चीज स्पेशल विशेष चीजें, तो 7वें श्लोक में है कि हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए। यहाँ पे हम लोग जो कष्ट भुगत रहे हैं, कर्षण जो हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, वो वहां पर नहीं है। तो क्या है फिर श्लोक, अगला वाला श्लोक, ममय वंशे जीवलो, ममय वंशो जीवलोके जीव भूता सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। अभी जो माता जी नहीं बोली है, सीमा जादव माता जी बोलिए, गाइए श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनाशिष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिष्ठानि कर्षति। धन्यवाद। तो देखिए ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ये 15वां अध्याय ऐसे लगता है कि हर श्लोक हमने कहीं ना कहीं सुने हैं, ये परिचित है क्योंकि इसका बहुत मतलब ज्यादा समय हम लोग उसको दोहराते रहते हैं। तो ठीक है, पढ़ते हैं इसका अर्थ। हाँ, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो देखिए भगवान के उस परम धाम जाने के लिए बाधाएं क्या आती थी, तो उनके बारे में संघर्ष, ये चीजें यहाँ पर हो रही है। तो हमें समझना है कि उस परम धाम, हमें उस धाम पर जाना है। क्यों जाना है वहां पर, क्यों जाना है वहां पर? हाँ मित्रवृंदा माता जी और प्रभु जी, गोकुलेंद्र प्रभु, उस धाम में क्यों जाना है? मित्रवृंदा माता जी, हाँ गोकुलेंद्र प्रभु उत्तर दीजिए, उस धाम में क्यों जाना है? ठीक है, हाँ एक प्रश्न, उस धाम में क्यों जाना है? तद धाम परम मम। रसिक गौर प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। उस धाम में क्यों जाना है? वो धाम परम है, वहाँ सूर्य और चंद्र उगते नहीं है और वो स्वयं प्रकाशित है। वहाँ सब चिन्मय वस्तु है, वो भगवान का नित्य धाम है और आनंद आता है उधर। तो देखिए हम वहां से हैं, इसलिए हमें वहां वापस जाना है। हाँ बोलिए ना, बोलिए। हाँ तो इसीलिए उस धाम में हमें वापस जाना है। देखिए यद गत्वा, गत्वा मतलब वहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है, हमें वापस नहीं आना है। उस भौतिक जगत में हम लोग यहाँ पर लौट कर नहीं आते हैं, मतलब हम वहां थे, हम वही के हैं, इसलिए वहां पर जाना है। लेकिन और क्या है, ममय अंशो, क्यों जाना है? हम उनके अंश हैं, हम वही के हैं और वो हमारा धाम है, हमारा हक बनता है वहां जाने के लिए। गर्व से कहो हम दास हैं और वो मैं मिळवणारच, तो माझा हक है, ते मी मिळवणारच।
गोलोक में जाना मेरा हक है क्योंकि मेरे घर वाले हैं। देखिए अगर आपके मैके, मैं उदाहरण देता हूँ थोड़ा सा, अगर आप मैके जाएंगे तो हम आपको पूछेंगे मामी मैं पानी लूं मटके से, क्या करेंगे आप? अपना घर है, चलो फ्रिज खोलकर मिठाई खा लेंगे, अपने हाथ से बनाएंगे, क्योंकि अपना घर है ना। तो इसीलिए अपना घर है, ममय अंशो, हम वहां के हैं, तो अपना घर इसलिए हम लोग वहां पूछते नहीं है, चटाई अपने हाथ से ले लेंगे, अपने आप से बैठेंगे। और कई सारे माता जब घर जाती तो केवल सोती रहती है, मतलब है ना, नहीं नहीं ससुराल जैसे बहुत तकलीफ हो रही है, आराम करती है। उसकी माँ को लगता है कि देखो मेरे बेटी को ससुराल में बहुत तकलीफ हो रही है। वैसे मतलब मैके में हम लोग अपना लगता है, अपनापन लगता है, अपना घर है, कई 20 साल यहाँ पे थे, 21 साल वहां पर थे। इस प्रकार से ममय अंशो जीव लोके जीव भूता सनातन, हम सनातन उनके अंश हैं, वहां के हैं, भगवान के पुत्र हैं। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। तो भगवान ने यहाँ पर स्टैंप लगा दिया है, अपने पुत्र है, हम भगवान के बेटे हैं, हम उनके हैं। किसके? हम लोग भगवान के हैं, ये है जरूरी है। लेकिन क्या हो रहा है फिर यहाँ पर? बद्ध जीवन के कारण हम बद्ध हो गए हैं। किससे बद्ध हो गए हैं? 6 इंद्रिया। अरे पिछले तो 10 इंद्रिया कहाँ था, अभी 6 इंद्रिया, लेकिन 5 ही इंद्रिय है, ये 6वां इंद्रिय कहाँ से है? फिर भगवान ही उत्तर दे रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। 6वां इंद्रिय मन है। जैसे हमारे एक सन्यासी कहते हैं, ये मन बड़ा गुंडा है, ये मन ही हमें फंसाता है, तकलीफें देता है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो इसलिए हमें समझना जरूरी है, ये मन के कारण हम लोग फंसते हैं और फिर संघर्ष होता रहता है। संघर्ष किनके बीच में? इंद्रियों के बीच में। ये देखना है, ये खाना है, ये सूंघना है, ये जाना है, ये सुनना है, ऐसे संघर्ष चलता रहता है। मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, यहाँ जाना है, वहां जाना है, पैर वहां खींचते हैं, इंद्रिय वहां खींचते हैं, भागना है। तो ऐसे हम लोग फंसते रहते हैं। इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। हमारा स्वरूप क्या है? हम भगवान के अंश के हैं। देखिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। देखिए और कई सारी चीजें प्रभुपाद जी ने कहा गया है, हम सनातन वहां पर थे, भगवान के धाम, और एक स्वांश विभिन्नांश, वो जो बड़ा है कितना है? वो 1/3, मतलब एक जगह 1/4 है, वो 3/3, 3/4, वो यहाँ से बहुत बड़ा है। और वहां पर कौन कौन है? भगवान के 100 अंश, नरसिंह, भगवान राम, वैकुंठ, विष्णु मूर्ति, ऐसे अलग अलग प्रधान देव वहां पर हैं, जिनमें से स्वतंत्रता हमारे हम में और भगवान में है ना, आंशिक स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वतंत्र हम लोग नहीं है, गुणात्मक दृष्टिया स्वतंत्र है। समझ गए आप लोग? कई बार चर्चा कर चुके हैं। सोना और सोने की खान, मतलब जो कि भी है, जो छोटा सोना जो भी रखा है वहां पर बड़े बड़े मात्रा में, वो सोना और छोटा सोना है ना, इस प्रकार से गुण दोनों के सोने के समान ही है, लेकिन उसका उपयोग अलग अलग होता है, बड़ी मात्रा और छोटी मात्रा। भगवान विभु है, हम लोग छोटे हैं अंश। तो इस प्रकार हमें देखिए फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। इस परिचित के आखिरी पंक्ति कि हमें संघर्ष करना पड़ता है, कुछ ना कुछ संघर्ष होता ही रहता है। न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव, अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता ब्रह्मा तथा शिव विष्णु तक परमेश्वर के अंश है। सभी लोग भगवान के अंश है और सभी के बीच में कर्षति, क्या कहा है? प्रकृति स्थानी कर्षति, प्रकृति के और हमारे बीच, प्रकृति और हमारे बीच में क्या होता है? संघर्ष होता रहता है, कर्षण होता रहता है ना, कर्षण, घर्षण, आकर्षण, तो ये हमेशा चलता रहता है। कर्षण मतलब क्या है? मिक्सर, ऐसे ना कुछ हम मिक्सर में लगाते हैं तो ये घूमता रहता है और फिर वो हमारा कर्षण करता है मिक्सर। तो इस प्रकार से भौतिक जगत में कोई ना कोई होता है, कहीं सास हमारा घर्षण करती है, कभी बहू करती है, कभी पड़ोसी, कभी हमारे बॉस मालक, कभी छोटे बच्चे, कोई ना कोई तो हमारे ऊपर कर्षण होता है, संघर्ष है। प्रकृति स्थानी कर्षति। और देखिए हमारा मन नहीं तो हमारे साथ झगड़ा कर चलता रहता है, मैं क्या करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं,
क्या करूं, ये खाऊं या वो खाऊं, ऐसे करूं या वैसे करूं, हमेशा ये मन के बीच में हमेशा संघर्ष, कहीं ना कहीं कर्षण होता रहता है। लेकिन जिसको ज्ञान है, जिसने ये असंग शस्त्रेण इसे काट दिया है, भक्तों के संग के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, श्रवण के द्वारा, उसका मन झगड़े में नहीं फंसता है। और देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, प्रभुपाद जी ने यहाँ एक श्लोक भी कहा गया है कि तमोगुण रजोगुण, उसका वर्णन प्रभुपाद जी फिर से याद दिलाते हैं आगे वाले इसमें कि कौन से गुण हैं। और यहाँ बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। हमें पुनः साक्षात्कार भगवान का धाम हमें प्राप्त करना है। मतलब हम लोग पहले थे लेकिन कुछ कारणवश यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन वापस वहां पर जाना है, ऐसा वो तद धाम, वो धाम है भगवान का। और यहाँ पर देखिए मम अंश का अर्थ क्या है, आखिरी परिच्छेद, ये शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। और यहाँ पर प्रभुपाद जी समझाते हैं, इसका अर्थ कोई पदार्थ का टूटा खंड ऐसा नहीं है कि कोई टुकड़ा निकाल के लिया गया है, नहीं, उसके समान ही है। इतने टुकड़े कर दो, ये विचारधारा लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है, विभिन्नांश सनातन है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में ही यह कहा गया है ना, देहिनोस्मिन यथा देहे, जैसे पुत्र जो है माता पिता का क्या होता है, अंश होता है ना। मेरा बेटा, तुम तो मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटी हो, मतलब अपना ही पुत्र है ना, अपना ही कलेजे का टुकड़ा। इसका अर्थ ये नहीं कि अपना कलेजा काट कर उसको दिया है, नहीं, मतलब उसको जी जान हमने प्रेम किया है, भक्तों अपना पुत्र के प्रति उसको समझाया है, बड़ा किया है, पालन पोषण किया है, उसका अर्थ वो होता है कि हम लोग भगवान के अंश, मतलब भगवान से टूटे हुए ऐसे नहीं है, भगवान से अलग हुए हैं। क्यों अलग हुए हैं? ये प्रकृति के द्वारा। और फिर से वहां पर वैकुंठ लोग जाना है। आखिरी देखिए, किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हैं। जैसे स्वर्ण का जो अंश है वो सोने के समान होता रहता है। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा रुक जाते हैं, अगले बार लेंगे, क्योंकि आगे ले सकते हैं, अभी बहुत बहुत छोटे छोटे श्लोक हैं, वो श्लोक कल हम लेंगे। तब तक किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो प्रश्न पूछिए, हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण श्लोक है, अच्छा लगा मुझे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय। बताइए, हमारे पास 8 मिनट है, 2-3 प्रश्न हम लोग ले सकते हैं। कोई प्रश्न किसी का? इस संबंधित कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं, 15वें अध्याय के संबंधित। माता जी ने हाथ ऊपर किया, विषय का प्रिया माता जी, कोई प्रश्न? नहीं, ओके, ठीक है, आपने गलती से, ओके, ठीक है। उर्मिला देवी माता जी। हरे कृष्ण। सांगली, टीचर माता जी, एक आवाज आ रही है मिनट। क्या प्रभु जी? आवाज कम आ रही है माता जी, थोड़ा सा। हरे कृष्ण। बोलिए। आवाज आ रही है क्या प्रभु जी? हरे थोड़ा पास से प्रभु जी, वो ये ऐसा है 15वां अध्याय का 3रा और 4था श्लोक में असंग शस्त्रेण, याचा अर्थ एवढं मराठीतूनच लिहायचं आहे का? 4 वळीत लिहायचं म्हणताय, त्याचा अर्थ एकच शब्दात येतो ना? लिखिए, असंग शस्त्र को समझाइए ना, हमें समझना पड़ता है, तो लिखिए। देखिए, असंग शस्त्र का अर्थ क्या है, वो अगर शब्दार्थ में देखेंगे तो केवल 3 शब्द है, विरक्ति के हथियार से। लेकिन यहाँ पर देखिए, तात्पर्य में देखिए, दूसरा परिच्छेद, असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। असंग का अर्थ क्या है? विषय भोग। असंग मतलब संग नहीं रहना चाहिए, वो संग लेना है, विषय भोग किया भाग अर्थ है, तो प्रवृत्ति प्रभुता प्रबल होती है। अतः प्रामाणिक शास्त्र पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा व्यक्ति सीखनी चाहिए, होगा ना चाहते हैं यहाँ पर। और कैसे व्यक्ति प्राप्त करनी है? श्रवण के द्वारा। शास्त्र श्रवण मतलब श्रवण, शास्त्र, शास्त्र के श्रवण के द्वारा शास्त्र लेना, यहाँ पर वो समझा जा रहा है। समझ गए माता जी? यस, कितना आसान है। लेकिन शब्दार्थ अगर देखेंगे तो 3 ही शब्द हैं, विरक्ति का हथियार। इससे ऐसे होता है, अगर आपको कहा जाए तो इसके ऊपर आप लोग निबंध लिख सकते हैं। समझ में आएगा?
कैसे लिखेंगे निबंध? देखिए आशंक शस्त्र ना विषय भोग की व्याख्या स्पष्ट कीजिए और कैसे हमारे ऊपर इसका असर होता है व्याख्या कीजिए। ऐसे विस्तार करके पूरा निबंध आशंक शस्त्र में के ऊपर हम लोग लिख सकते हैं। विषय वो क्या है फिर, और प्रभु तो कैसे हमारे पर हावी होता है, इसलिए शास्त्र कौन सी किताब सुनना है, फिर भक्तों का संग करना है, और उसके क्या ये शास्त्र मतलब शास्त्र के समान है, ये बहुत ही जटाटनी है। इस प्रकार से अलग अलग वर्णन करेंगे तो 700 750 शब्द हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? सत्यभामा माता जी बोलिए, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमारे इतना आसक्तियां, बहुत सारी आसक्तियां है, इसी जन्म में क्या हम भगवत धाम जा सकते हैं? इतनी सारी आसक्तियां कैसे हटेगा? देखिए माता जी, आपने अच्छा प्रश्न पूछा कि आसक्ति, इसके बारे में कुंती महारानी स्वयं कहती है। प्रभु जी, आवाज सही से नहीं आ रहा है। आवाज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी आ रही आवाज? नो नो प्रभु जी। यहाँ पर कुछ तो हरे कृष्णा आ रही आवाज? नो प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ठीक है, देखिए कुछ आवाज नहीं आ रही। मैं देखता हूँ कुछ तो गड़बड़ हो गई है। आवाज आ रही है आपको या नहीं? चलेगा प्रभु जी, बोलिए। कैसे बोलना है? कुछ सेटिंग किसी चेंज कर दिए हैं। हरे कृष्णा, अभी तो आ रही कुछ मैंने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा, अभी तो आ रही है। ठीक है, अभी मैं वीडियो आप पे देखता हूँ। अभी आ रही आवाज? नो प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नहीं आ रही आवाज? मुझे पता नहीं, देखिए क्या हो रहा है। एक मिनट में चेक करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक है, अभी आ रही आवाज? नहीं आ रही तुम्हें? अरे क्या हो, मुझे पता नहीं चला यहाँ पर। थोड़ी सी आवाज आ रही है? नहीं